का नया उम्मीद भी है कि मतलब ये पार्टी कुछ करेगा। लोगों की उम्मीद जुड़ रही है शुरुआत में, लेकिन जैसे ही पार्टी पुरानी होती जा रही है, अपनी विचारधारा इनसे गठबंधन की ओर जा रही है, लोगों की निराशा भी उसके साथ बढ़ते जा रहा है। खासकर गांव के इलाका की महिला कोई अपने पैर पे खड़ा होकर वो कुछ कर नहीं पाती है, तो उनको कम से कम 5 लाख रुपया तक सरकार की तरफ से कम ऋण पर लेगेसी को बढ़ा रही है। 2015 में बनी पार्टी है और केंद्रीय मंत्री, विधायक और एक और उसका बेटा जो और एक पद पे है, अगर वो बेहतर ढंग से काम नहीं करते हैं तो राइट टू रिकॉल कानून के थ्रू उसको फिर से 2.5 साल में बेनिफिट की बात है। बिहार के लोग इसका जन स्वराज को पसंद करते हैं तो चारों तरह से वाह और लाभ ही पहुंचेगा उनको। फिलहाल में जन स्वराज एक पार्टी बनी है जो बहुत ज्यादा हाईलाइट में अभी चल रही है। इससे पहले भी बहुत सारे पार्टी बन चुकी है और बिहार के लोग उस पार्टी का अभी तक सही से नाम तक भी नहीं जानता है। तो अभी मेरे साथ सरोज कुमार है और इनसे जन स्वराज पार्टी के बारे में और जो पार्टी बन चुकी है उससे जानने का कोशिश कर रहे हैं कि आप जन स्वराज पार्टी के बारे में और बाकी जो पार्टी बन चुकी है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मतलब हाल ही फिलहाल में एक पार्टी नई बनी है जन स्वराज, जो आप लोग भी न्यूज और भी सोशल मीडिया के थ्रू जाने होंगे। 2 अक्टूबर 2024 यानी इसी साल में बना है। एक नई पार्टी जन स्वराज बनी है। लोगों का नया उम्मीद भी है कि मतलब ये पार्टी कुछ करेगा। लेकिन इस जन स्वराज के अलावा भी अगर बात करें बिहार में जो पार्टी बनी है, क्योंकि जब जब विधानसभा का चुनाव होता है एक नई पार्टी का उदय होते हुए देखते हैं। अगर हम पीछे 10 साल जाएं, 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी जीतन राम मांझी जो हम पार्टी यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी एक बनाई थी। फिर 2020 में हुआ था तो एक नई पार्टी का उदय हुआ था और 2024 में एक फिर से नई पार्टी उदय हुआ है जो जिसका नाम है जन स्वराज। देखिए, बिहार में नई पार्टी बन रही है, लोगों की उम्मीद जुड़ रही है शुरुआत में, लेकिन जैसे ही पार्टी पुरानी होती जा रही है, अपनी विचारधारा इनसे गठबंधन की ओर जा रही है, लोगों की निराशा भी उसके साथ बढ़ते जा रहा है। क्योंकि शुरुआत में सबका उम्मीद रहता है कि नहीं ये पार्टी आई है तो कुछ करेगा। इसी बीच में एक जन स्वराज आया तो इससे काफ़ी लोगों का ज़्यादा उम्मीद है। हमारे बिहार में जो शिक्षा की अगर बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, पलायन और सबसे बड़ी बात है वृद्धा पेंशन की। बिहार में 400 अभी मतलब इस जमाने में अभी इतनी महंगाई के ज़माने में वृद्धा पेंशन सिर्फ 400 रुपया दिया जाता है, जबकि हम अगर हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे 3000 रुपया दिया जाता है। दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे 2500 रुपया दिया जाता है। तो बहुत सारी बात है बिहार में। अगर आप पार्टी की चर्चा की है तो सबसे पहले अगर जन स्वराज के बारे में ही अगर बताएं, इनका क्या मुद्दा है, क्या लेके आए हैं, क्या लोगों तक मतलब बात क्या कह रहे हैं, तो हम लोग जन स्वराज के बारे में जितना भी जानते हैं, जन स्वराज हम लोगों का भी उम्मीद जन स्वराज से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जन स्वराज की जो प्रणेता है प्रशांत किशोर, वो बोल रहे हैं कि हम 2 दिन के लिए नहीं आए हैं, इस विधानसभा के लिए नहीं आए हैं, बल्कि बिहार को सुधारने के लिए आए हैं। तो हम लोग यहाँ तक देख रहे हैं कि आदमी कहीं बिहार में कुछ करेंगे, क्योंकि जो इनका मुद्दा है, जो बातें हैं, जो लोगों के सामने अपनी बात रखती है, और जो सबसे बड़ी बात है कि मतलब चुनाव होने से पहले, अभी ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है कि चुनाव होने से पहले अपने विजन डॉक्यूमेंट प्रकाशित करेंगे। वो मार्च में विजन डॉक्यूमेंट भी प्रकाशित करने वाले हैं। तो जन स्वराज हमको बहुत ही अच्छा पार्टी लगा है जो 2 अक्टूबर 2024 को जिसका गठन हुआ था, और हमको लगता है कि बिहार में ये पार्टी कुछ करेंगे और 2025 में लगता है कि विधानसभा के चुनाव जब होगा उसमें सरकार बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों तक ये बात पहुंचाने के बाद लोग क्या बात को पसंद कर रहे हैं कि नहीं पसंद कर रहे हैं तो आने वाले समय ही बताएंगे। लेकिन उनका जो भी 5 विजन हम लोग जहां हम पढ़े, हमको पता चला कि 5 इनका विजन है। तो सबसे पहला विजन जो है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा की अगर बात करें तो बिहार में कहीं भी चल जाइए, खासकर शहरी इलाका में तो बच्चा कहीं भी मतलब अपना शहरी इलाका में तो गरीब के बच्चा पढ़ नहीं पाता है। गांव इलाका में जो अमीर आदमी है या गरीब आदमी है, दोनों को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है, और गांव इलाका में प्राइवेट और सरकारी स्कूल का दोनों का हमको नहीं लगता है दोनों में शिक्षा बहुत बेहतर ढंग से दिया जाता है। इंग्लिश स्कूल में ये हो रहा है कि उसको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, बच्चा कैसे मतलब मोटिवेट होगा ये सब कुछ भी नहीं। ये सब हम जहाँ तक मतलब देखे हैं वो बता रहे हैं। सरकारी स्कूल में वैसे ही शिक्षा की स्थिति वैसे ही, जो 10वां से नीचा जो बच्चा पढ़ने जाता है उसको खिचड़ी खिलाता है, 10वां के ऊपर जो है सिर्फ उसको डिग्री दिया जाता है। तो उनका सबसे पहला विजन है कि मतलब नेत्र हाट जैसे प्रखंड लेवल पर नेत्र हाट जैसे विश्व स्तरीय शिक्षा दिया जाए। वहीं दूसरा उनका मुद्दा जो है
दूसरा बातें जो हैं कि सबसे बड़ी शिक्षा के बाद सबसे बड़ी जो समस्या है पलायन की समस्या। यहाँ से लोग पलायन करते हैं, दूसरी जगह कमाने के लिए जाते हैं। अगर हम कंफ्यूज मतलब नहीं होंगे तो हमको लगता है बिहार में हर घर से आपके घर से भी कोई न कोई गया होगा बाहर कमाने के लिए, तो यहीं पे रोजी रोजगार मिले, ये है दूसरा इनका विजन। वहीं तीसरा की बात करें तो तीसरा है कि जो वृद्ध आदमी है, जो 60 वर्ष से ऊपर जिनका उम्र हो गया है, जो कमाने लायक उसका जो शरीर नहीं बच पाता है, उनको 400 रुपया वृद्धा पेंशन दिया जाता है, उसके जगह पे कम से कम 2000 रुपया मिले। और वहीं चौथा है कि मतलब जो किसान है, किसान को सरकार की तरफ से कोई सुविधा बिहार में नहीं दिया जाता है। अन्य राज्य में तो कई प्रकार की सुविधा भी, कभी कभी लोन माफ भी हो जाता है, बिहार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है। तो उनको यहाँ पे जो नकदी फसल करते हैं, उनको नकदी फसल करने के वजह मतलब नकदी फसल करते हैं उसको रोज के हिसाब से कम मजदूरी दिया जाए, ताकि फसल करने में उसको उतना ज़्यादा खर्चा ना हो, जिसके कारण वो अच्छे ढंग से फसल को उपजा सके। वहीं पांचवी सबसे लास्ट है कि महिलाएं बिहार में अपने पैर पे खड़ा होते हुए नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग जहाँ दूसरे राज्य में घूमे हैं तो देखें कि महिला भी अपने से कमाती हैं, परिवार को चलाती है। लेकिन बिहार में कोई भी महिला ऐसे मतलब लगभग कोई भी मतलब नहीं कह सकते हैं, बहुत सारे महिला नौकरी वोकरी करती हैं, मतलब लगभग महिला, जो खासकर गांव की इलाका की महिला कोई अपने पैर पे खड़ा होके वो कुछ कर नहीं पाती है, तो उनको कम से कम 5 लाख रुपया तक सरकार की तरफ से कम ऋण का मतलब ये हो गया कि 4% ऋण पे उनको सरकार के गारंटी पे पैसा मिले, जिसके कारण मतलब वो बिजनेस अपना कुछ, अगर गाय पोसना है तो गाय 5-6 गाय रख के भी वो अपना परिवार का भरण पोषण कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें मतलब जैसे एजुकेशन उसी हिसाब से। ये तो जन स्वराज की बात हो गई। इसके बाद एक 2020 में एक नई पार्टी बनी थी पुष्पम पिडिया, उसके जो प्रणेता है वो 2020 में ही आई थी और चुनाव भी लड़ी थी कई सीटों पे, खुद अपने ही 2 विधानसभा से चुनाव लड़ी थी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलने के कारण वो बिहार छोड़ के चल गई अमेरिका। वैसे आपको बता दूं जानकारी के लिए कि वो अमेरिका रहती थी, अमेरिका से आई थी बिहार में, उनको लगा कि नहीं बिहार में हम राजनीतिक पारी खेलेंगे और राजनीतिक पारी में अगर सफल होते हैं तो किसी के साथ गठबंधन करेंगे, गठबंधन करके अपना मलाई खाएंगे। लेकिन उन्होंने जब मतलब उसका वहाँ पे बात नहीं चली, जो बात रखे जनता उसका पसंद नहीं किया, तो वो 2020 में ही चुनाव लड़ने के बाद चल गई। फिर अभी 2024-25 में चुनाव होने वाली है तो फिर आई है और फिर दावा कर रही है कि मतलब हम गए नहीं थे, ये वो बहुत सारी चीजें। एक और पार्टी 2015 में बनी थी जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, हम पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, जीतन मांझी के जो हाल फिलहाल में उपचुनाव हुआ है उसका पुतौह जीती है। उसके परिवार में उसका बेटा भी कोई सरकारी पद मतलब राजनीतिक पद पे हैं। जीतन मांझी खुद एक केंद्रीय मंत्री है, उसका पुतौह जो है वो भी विधायक बन गई है। यानी परिवारवाद के जो राजनीति मतलब कहते हैं हम लोग ना, परिवारवाद सिर्फ बिहार में 12.5 परिवार का ही लोग कोई ना कोई मतलब ये राजनीतिक क्षेत्र में कोई पद पे रहा है, वही अभी अपनी लेगेसी को बढ़ा रही है। 2015 में बनी पार्टी है और केंद्रीय मंत्री, विधायक और एक और उसका बेटा जो और एक पद पे है। तो मतलब वो पार्टी कहीं भी उम्मीद जो जनता को दी थी कि उम्मीद हम ये करेंगे वो करेंगे, उस पर खरा नहीं उतरी है। और सबसे बड़ी बात जो भी लाइमलाइट में चल रही है, हाईलाइट में चल रहा है आरजेडी और जेडीयू, जो नीतीश कुमार और लालू जी के बारे में आप सुने होंगे, जंगल राज और अभी अधिकारी के राज। अभी तो हम लोग नीतीश कुमार के ही राज में हैं, जब से पैदा हुए तब से नीतीश कुमार के ही राज में हम लोग अभी जी रहे हैं। और हमारे जैसे कि लाखों युवाओं के जिंदगी बर्बाद करके बैठने और घटोकला मारने वाले आदमी मतलब नीतीश कुमार, जेडीयू जो अपना पार्टी का गठन किया था, जब लालू का चारा चोर जब प्रकाशित हुआ था, लोगों के सामने आया था, जब उनको एक मुकदमा केस हुआ था, उस समय नीतीश कुमार उससे अलग होकर एक नई पार्टी जेडीयू बनाया था। उससे पहले वो जेडीयू से पहले एक समता पार्टी 1994 ईस्वी में बनाया था, दोनों मिलके, और वो पार्टी को छोड़ फिर खुद एक नई पार्टी बनाई। और उससे भी पहले अगर बात करें तो एक जेपी आंदोलन हुआ था, आप लोग सुने होंगे जेपी आंदोलन के बारे में अगर हम बात करें तो आंदोलन पता होगा कि आंदोलन एक वो हथियार है, वो तेज तरार हथियार है जो जिससे बड़ी से बड़ी पैर काट सकते हैं, लेकिन सत्ता को सुधार नहीं सकता। में बैठ के हम लोगों के जीवन सुधार नहीं सकते हैं। जेपी आंदोलन हुआ था, भले ही केंद्र में जो सरकार थे उसको गिरा दिया था, लेकिन उससे कुछ अमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है। और उसी बीच खासकर बिहार में जो राज किए हैं अभी 30 साल 35 साल से, एक लालू और नीतीश जी, उसी आंदोलन से निकले हुए ये 2 नहीं 3 लोग, एक
और है एलजेपी के बारे में आप सुने होंगे, एलजेपी, लोजपा के बारे में सुने होंगे, जो जिनका अभी चिराग पासवान नेतृत्व कर रहे हैं। उसमें से 2 पार्टी मतलब कट गई, एक चाचा का है उनका, तो वो भी पार्टी मतलब अगर हम सीधा बात करें तो 1994 के बाद कई पार्टियां बनी, जिसमें से एक आरजेडी, एलजेपी और जेडीयू, जो बिहार पे लगभग 35 साल से राज कर रहे हैं। और एक नई पार्टी जन स्वराज बनी है। बिहार में ही नहीं, पूरा भारत में जाति और धर्म के नाम पे वोट लिया जाता है। नेता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो चाहता है कि हम अपने ही जाति के आदमी को वोट दे। तो हम इनसे पूछने जा रहे हैं कि ऐसा मतलब अभी जो जन स्वराज पार्टी बनी है वो दूसरे जाति का वोट किस तरह से लेगा? देखिए, हम जन स्वराज के अगर बारे में हमसे पूछ रहे हैं तो जन स्वराज का सीधा मतलब उनका मिशन और विजन साफ क्लियर पहले ही कर दिया है। किसी जाति से वोट नहीं, किसी धर्म से वोट नहीं, वो बिहार में सबका बात करने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग इनसे संतुष्ट भी नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और उन्होंने जो अमेरिका में जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, वही चुनाव प्रक्रिया बिहार में भी लाया है। बिहार में भी अब हर विधानसभा से संभावित 5 कैंडिडेट को मतलब प्रकाशित किया जाएगा जन स्वराज की तरफ से, जो मेहनत कर रहा है। और फिर उनमें से ही सबसे ज़्यादा समर्थन जो दिखाएंगे समाज में, जिसका सबसे ज़्यादा स्वच्छ छवि रहेंगे, जो समाज के लिए कुछ बेहतर किए होंगे या करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिला होगा, उनको इस प्लेटफॉर्म के द्वारा चुनाव लड़ाया जाएगा। और बिहार में विकास के जो धुरी अभी पूरी सुस्त हो गई है, उस धुरी को बेहतर ढंग से चलाने का प्रयास करेंगे। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो भी कैंडिडेट, क्योंकि हम लोग सब पार्टी में जानते हैं कैंडिडेट शुरुआत में अच्छे बात आते रहते हैं, लोगों से अच्छे बात करते हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर जो भी आप संकल्प लेके जाते हैं, लोगों को विश्वास और भरोसा देके जाते हैं, उस पर अगर खड़ा नहीं होते हैं, तो राइट टू रिकॉल एक जन स्वराज अपने संविधान में, जन स्वराज पार्टी का जो संविधान बन रहा है, उस अपने संविधान में एक राइट टू रिकॉल एक कानून बना है। उस राइट टू रिकॉल कानून के थ्रू उस जो भी प्रतिनिधि समाज से जीत के गए होंगे, समाज चुने होंगे, अगर वो बेहतर ढंग से काम नहीं करते हैं, तो राइट टू रिकॉल कानून के थ्रू उसको फिर से 2.5 साल में मतलब जन स्वराज इस्तीफा दिलवाएगी। अगर इस्तीफा नहीं देता है मजबूरन, तो उसको जन स्वराज अपने पार्टी से निष्कासित कर देगी। तो बिहार के आदमी को नेता सब इतना ज्यादा ठग चुका है कि आदमी इतना ज्यादा कंफ्यूज में आ चुका है कि अच्छे नेता को भी वोट देने में डाउट हो रहा है। सोच रहा है अगर इसको हम वोट दिए तो फिर ये भी नेता उसी नेता की तरह अगर कहीं जीतने के बाद पलट जाएगा या काम नहीं करेगा। इसके बारे में हम इससे पूछ रहे हैं, कुछ क्या बतलाना चाहते हैं उसके बारे में? देखिए, हम आपको बता दूं कि मतलब पदयात्रा में घूमे, जन स्वराज का पदयात्रा चल रहा भाई, बहुत ही अच्छा। अगर आप लोग भी नहीं गए तो चलिए। पदयात्रा एक माध्यम है कि आपको बिहार भ्रमण करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोग से मिले, बात किए, उनको बताएं इस मुहिम के बारे में। तो वो एक दादी हमको बोल रही थी कि बेटा हम मतलब इतना राजनीतिक के बारे में बोल रही थी, मतलब अपने भाषा में बोल रही थी कि हम किस पे विश्वास करें। जितना भी बिहार में पार्टी बनी, जितना भी पार्टी आई, सबको एक बार देख लिए, लेकिन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस पे हम क्यों विश्वास करें? तो हमने उनको बताएं कि दादी आप इतना बार ठका गए ना, या आपको इतना बार ठग लिए हैं कि विश्वास करने लायक आपको छोड़ा ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो वर्तमान में सरकार है आपके लिए क्या किया है? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, मतलब हमको लूट रहा है। वही कहें कि हमको लूट रहा है। तो हमने कहा कि चलिए विश्वास, अगर आपको विश्वास उठ गया तो चलिए एक बार ये सोच लीजिए कि हमको ये पार्टी लूटने आया है, तो उनसे लुटा रहे हैं, एक बार नई पार्टी से देखते हैं लुटा के। अगर ये हमारे जीवन में आने क्या बदलाव, कुछ बदलाव नहीं करते तो भाई उसको भी दे रहे हैं, तो कुछ परिवर्तन इसके एक बार देख कर प्रयास करके देखते हैं। नहीं कुछ परिवर्तन, दोबारा बार नहीं दीजिएगा। तो बिहार में दारू बंद है, नीतीश कुमार बिहार में दारू बंद करवा चुके हैं। और ये जन स्वराज पार्टी जो बनी है वो बोल रही है कि अगर हम जीत जाएंगे तो दारू को 24 घंटा के अंदर में या जितना जल्दी हो सके उसको हम चालू करवा देंगे। तो इससे पहले जो औरत सब थी वो आंदोलन करके दारू को बंद करवाया था। इससे मतलब जो औरत सबको क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर जो चालू हो जाएगा? तो देखिए, प्रशांत जी स्पष्ट कर दिए हैं कि हम आएंगे तो 15 मिनट में दारू को चालू कर देंगे। दारू चालू करने का मतलब ये नहीं है कि दारू सबको पीने के लिए सब आदमी दारू पियो, ऐसा मतलब नहीं है। दारू चालू करने का मतलब मकसद यही है कि बिहार में दारू बंद कहाँ है? आप हमको बताइए, दारू बंद है बिहार में? नहीं, चालू नहीं, चालू है। तो बिहार में जो चीज चालू है उसी को चालू करेंगे।
फर्क यही रहेगा कि उसको कानूनी तौर पे चालू कर देंगे। बिहार में चालू है लेकिन कानूनी तौर पे नहीं है। आप समझ सकते हैं, कहने का मतलब कुछ अलग था। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि बिहार में दारू वैसे भी बंद नहीं है, तो उसको कानूनी प्रक्रिया के द्वारा मतलब चालू कर दिया जाएगा। कानूनी तौर पे दारू तो चालू ही है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के मतलब द्वारा चालू कर दिया जाएगा। जन स्वराज सरकार में आएगा, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हमका इसका जो पैसा जो अभी अर्निंग हो रहा है, जो पैसा अर्न हो रहा है, जो दारू अभी सबको पता है कि होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी से जो भी पैसा अर्न हो रहा है वो जा रहा है माफियाओं के पास, गुंडा के पास। सरकार के पास कुछ जा नहीं रहा है। सरकार के पास जा नहीं रहा है तो विकास में पैसा लगाएगा नहीं, जिसके कारण हम लोग बिहार में जो विकास की धुरी है गति तेज और नहीं हुई है। जन स्वराज जो पार्टी बनी है वो बोली है कि अगर हम जीत जाएंगे तो वृद्धा पेंशन का पैसा जो अभी कितना भी है वो मुझे नहीं मालूम, और उसको बढ़ा के 2000 कर दिया जाएगा। तो इससे जो बूढ़ा लोग है या जिसको वृद्धा पेंशन मिल रहा है उसको क्या बेनिफिट होगा, इससे या क्या फायदा होगा उससे? देखिए, अभी बिहार में वृद्ध आदमी को यानी बूढ़े आदमी को 400 रुपया वृद्धा पेंशन दिया जाता है। अभी आप जाइए हॉस्पिटल में, यहीं आपके जो बाजू में जो भी हॉस्पिटल होंगे प्राइवेट या सरकारी में तो फीस नहीं लेता, लेकिन दवाई ववाई का पैसा लेता है। और सरकारी स्कूल में जो इलाज के बारे में हम बता ही नहीं सकते कैसा इलाज हो रहा है, वो तो सबको पता है। नाम के लिए इलाज हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल में 300 साढ़े 300 रुपया फीस है डॉक्टर साहब का, ठीक ना। और वृद्धा पेंशन 400 रुपया। तो बताइए, एक दिन जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो फीस दे देगा तो कहाँ से उसके पास पैसा बचेगा? अभी का इतना महंगाई की दौर है और उसमें 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है। तो किसान जी यही बोल रहे हैं कि 400 से बढ़ा के कम से कम 2000 कर दिया जाए। एक परिवार में हम कह देते हैं, अगर बता देते हैं कि तो एक परिवार में एक मतलब उसकी माँ है और उसके पिताजी है, 2 वृद्ध आदमी है। अगर 2-2 हजार, अगर 4000 रुपया एक आदमी को मतलब एक परिवार में मिलेगा तो बताइए उस परिवार का स्थिति सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? अगर बाप मतारी को, क्योंकि हम लोग परिवार में देखते हैं गांव घर में काफी झगड़ा होता है, अलग कर देते हैं। अगर उसको अलग भी कर देंगे तो 4000 में उसका जीवन कटेगा कि नहीं कटेगा? अगर पैसा आएगा, अगर 2-4 हजार रुपया आएगा तो हमको नहीं लगता किसी घर में झगड़ा होगा। बेहतर ढंग से उसके पिता को रखेगा, माता जी को रखेगा कि 2000 अगर उसको अलग कर देंगे तो फिर 4 हजार नहीं मिलेगा। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बेनिफिट की बात है। बिहार के लोग इस अगर जन स्वराज को पसंद करते हैं तो चारों तरह से वाह और लाभ ही पहुंचेगा उनको। आप लोग क्या सोचते हैं जन स्वराज पार्टी के बारे में? अपना राय कमेंट के माध्यम से बतलाने का कोशिश कीजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।